मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। ए मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। ए मेरे मन जो गया वो तो गया, तेरे वचन से फिर कर मैंने पाप किया, अनुग्रह से मुझे माफ किया। जो गया वो तो गया, तेरे वचन से फिर कर मैंने पाप किया, अनुग्रह से मुझे माफ किया। अब गम ना कर, अब से ना डर, अब गम ना कर, अब मौत से ना डर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। हे मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। हे मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। जो गया साल जो गया वो तो गया, मेरे लिए योजना जो तूने किया था प्रभु, उस आशीष को समझ न पाया। अब गम ना कर, अब मौत से ना डर, अब गम ना कर, अब मौत से ना डर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। हे मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। हे मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। हे मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ
प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। अब मौत से ना डर, अब गम ना कर, अब मौत से ना डर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। मिला है जो ये नया साल, उसको तू दिल से स्वागत कर। ए मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। ए मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। ए मेरे मन प्रभु की प्रशंसा कर, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर और गाओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एलोहिम चर्च जयपुर ओडिशा डिवाइन अप्रोच प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज 2025 का पहला दिन है और ये सब भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन से ये सब संपृक्त है। तो 25 को जो बड़ा दिन था हम लोग मनाए भी खुशी से, और 25 से जब 8 दिन हो गया तो यीशु मसीह को खतना करने के लिए और उनका नाम देने के लिए यूसुफ और मरियम लेते हैं और उसी दिन 8 दिन में उनका नाम देते हैं कि यीशु रखते हैं वो लोग। तो ये 8 दिन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1, ये 8 दिन का जो गैप है ये यीशु मसीह का जन्मदिन के रिलेटेड वैल्यू रहता है इसका। तो 1 तारीख से नया साल शुरू होता है। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 4 आयत 4 और 5 को हम लोग ध्यान करेंगे। लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसका मतलब है कि पुत्र जो यीशु मसीह है उसको परमेश्वर ने भेजता है स्वर्ग से, और उसका ये मतलब होता है कि परमेश्वर अनादि अनंत है और यीशु मसीह भी अनादि और अनंत है। पहले से परमेश्वर है, वो पिता है, और पुत्र भी उनके साथ पहले से था, इसलिए वो अपने पुत्र को भेजा। तो यही बात हम जानते हैं कि मरियम की गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो स्त्री से जन्मा। क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की, सृष्टि में माता के गर्भ से ही संतान आते हैं, वो प्रकृति है, वो परमेश्वर का किया हुआ एक पद्धति है, एक प्रणाली है। तो और हवा के गर्भ से ही
बाकी जब कैन और हाबिल ऐसे सब आए, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी एक नारी से, एक स्त्री से जन्म लिए। तो हम आगे देखेंगे, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेके छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। वहां पर एक फल आता है कि हम लोगों को ले पालक होने का पद मिलता है यीशु मसीह के जो मोल, वो जो क्रूस के ऊपर दिया और हम लोगों को छुड़ा लिया और ले पालक का पद हम लोगों को दिया। आगे देखेंगे कि ये कब कैसा आरंभ हुआ। यीशु मसीह जो मैं बोला कि यीशु मसीह अनादि अनंत है, तो पहले से वो थे और अभी पिता ने उनको इस जगत में भेजा। तो यूहन्ना सुसमाचार में लिखा हुआ है अध्याय 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। फिर आयत 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो ऐसा ही यीशु की आगमन हुआ एक नारी के गर्भ में, एक स्त्री के गर्भ में। लेकिन पहले क्या हुआ है हम देखेंगे कि उत्पत्ति के अध्याय 1 में जब परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि की, मनुष्य का निर्माण की मिट्टी से, लिखा है उत्पत्ति 1:27 में, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य को सृष्टि की। आगे देखेंगे, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहोवा परमेश्वर ने आदम के पसली निकाल के एक स्त्री बनाया और आदम के पास ले आया। स्त्री ने सर्प की बात सुनी और मना किया हुआ फल खाई और अपनी पति को भी खिलाई। आदम और हव्वा अंजीर के पत्ते जोड़ जड़कर वस्त्र बना के पहना। तब परमेश्वर ने आके हव्वा को ये कहा कि मैं तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगा। और आगे वो आदम को बोला कि तेरे कारण भूमि श्रापित है, अपने पसीना के रोटी खाया करेगा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। फिर वो सांप को भी बोले कि सांप का सिर को कुचलने के लिए स्त्री का वंश का एक पुरुष आएंगे और सांप का सिर को कुचल डालेंगे। आगे हम देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसी बीच क्या हुआ कि एदन का वाटिका में परमेश्वर ये सब कहे। एदन का वाटिका का इस डिक्लेरेशन के बाद, इस घोषणा का बाद प्रभु अब्राहम को बुलाया। फिर परमेश्वर अब्राहम के साथ एक बच्चा बांधा। फिर अब्राहम के वंश से ही मसीह का आगमन का प्रतिज्ञा की। और बाद में हम लोग जानते हैं कि इस्राएल मिस्र में जाके 430 साल के लिए दासत्व में रहे। और एदन का वाटिका में परमेश्वर ने जो बोला था, यीशु के जन्म तक बहुत से भविष्यद्वक्ता आए और भविष्यद्वक्ताओं ने 300 से ज्यादा भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह कैसे आएंगे, कैसे उनका जन्म होगा, फिर कैसे मृत्यु को जय करके उठेंगे और उसका दूसरा आगमन कैसा होगा। ये सब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को बुला। तो आगे देखेंगे प्रेरित का अध्याय 14 में एक बात लिखा है आयत 16 में कि परमेश्वर ने क्या किया कि लोगों को ऐसा छोड़ के रखा कि लोगों क्या करेंगे। एक जाति से दूसरा जाति आया, युग से युग आने लगा। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। फिर लोगों ने क्या किया कि वो एक स्वाधीन का जीवन बिताने लगे। रमी में 1 अध्याय 21
वचन 21 में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के यज्ञ बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। फिर 22 में लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये सब लोगों ने ऐसा करने लगे। एदन का वाटिका से प्रारंभ करके यीशु का जन्म तक लोगों ने क्या क्या किया, ये सब यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, जो हम अभी पढ़ते हैं। अभी 23 पढ़ेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों को, चौपाइयों और रंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। फिर 26 में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर को अशुद्ध करें। फिर 25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ऐसा एक जाति के बाद दूसरा जाति आ गया, एक जन समाज के बाद दूसरा जन समाज आ गया, तो लोगों का संख्या बढ़ने लगा। हम लोग जानते हैं कि बाबिल में भी भाषा का भेद हो गया और भाषा के अनुसार लोगों ने यहाँ वहां भटकने लगे, सारे दुनिया में चलने लगे। और इसी बीच शैतान ने क्या किया कि लोगों का मन में ऐसा सोच डाल दिया कि लोगों ने क्या किया कि विभिन्न धर्म का सृष्टि किया। लोग पूछने लगे, तो ऐसा बहुत से धर्म हो गया, बहुत से जाति हो गया, बहुत से दल हो गया, गोष्ठी हो गया, ऐसा बहुत से कम्युनिटी इस दुनिया में फैलने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर अभी नहीं छोड़ेंगे लोगों को, क्योंकि मसीह की आगमन के लिए परमेश्वर ने एदन का वाटिका में ही घोषणा की थी कि नारी का वंश आएगा और सर्प का सिर को कुचल डालेगा। तो यीशु के आगमन से पहले परमेश्वर क्या किया कि ये सब जातियों को हिलाने लगा। उनके मन में एक सोच डाल दिया कि ईश्वर मनुष्य के रूप में आएंगे, ईश्वर एक स्त्री के गर्भ में आएंगे, ईश्वर का पुत्र आएंगे, ऐसा एक सोच डाल दिया परमेश्वर ने सब जातियों में। तो हागई भविष्यद्वक्ता आके बोलते हैं अध्याय 2 के 7 में, और मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा और सारी जातियों को मन भावनी वस्तु आएगी, और मैं इस भवन की अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी जो कि हागई यहाँ कहता है। और यहाँ पर लिखा है यीशु का दूसरा आगमन के बारे में भी है और यीशु का पहला आगमन के बारे में भी है, जो कि सब जातियों का मन भावनी वस्तु वो है ईश्वर का पुत्र, वो उसका आने का भविष्यवाणी यहाँ पर किए हैं हागई। जो इंग्लिश में लिखा है, एंड आई विल शेक ऑल नेशंस एंड द डिजायर ऑफ ऑल नेशंस शैल कम एंड आई विल फिल दिस हाउस विथ ग्लोरी सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। तो ये जो जाति बारी बारी का जाति आ गए, ये सब कैसे? हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत से सिविलाइजेशन, बहुत से सभ्यता है, लेकिन 5 बड़ी सभ्यता हम देखते हैं इतिहास में। पहली सभ्यता है सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो हनोक के टाइम में रहता था ये सभ्यता। बाद में हम देखते हैं नंबर 2 में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि अब्राहम के समय का बात है, वो मेसोपोटामिया सभ्यता। और भी देखते हैं 3 में जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि मूसा के टाइम और इसराइल लोग जब कि 430 साल मिस्र में रहे, वो समय का सभ्यता है। उस समय में पिरामिड और आदि बड़ा चीज बने थे। 4 नंबर में देखते हैं कि ग्रीस सिविलाइजेशन, जो कि मलाखी भविष्यद्वक्ता पुस्तक से यीशु के जन्म होने का पहला जो 400 साल था, वो इतिहास को कहते हैं कि ग्रीस सिविलाइजेशन। फिर आया रोमन सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता, जिसके टाइम में कि यीशु का जन्म हुआ। तो
इसमें क्या हुआ, ये सब सिविलाइजेशन, सब सभ्यता में परमेश्वर एक सोच डाल दी कि ईश्वर का पुत्र आएंगे, ईश्वर का पुत्र एक नारी के गर्भ में आएंगे। तो सब सभ्यता में, सब धर्म में, सब शास्त्र में कुछ ना कुछ ऐसा चीज आ गया बाद में कि ईश्वर का पुत्र आएंगे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर बाबिलोनियन कल्चर में, इजिप्टो कल्चर में, और भी यहाँ सुमेरियन कल्चर में, एशियन कल्चर में, और हमारा इंडिया की भी जो देखते हैं, ये सब में एक नारी का गोद में एक बच्चा को हम देख सकते हैं। तो ये सोच डाल दिया परमेश्वर ने यीशु के आने से पहले। अभी हम देखेंगे कि हमारे क्रिश्चियन लोग भी, अभी हम देखेंगे लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ, ये समय कैसा पूरा हुआ, कब पूरा हुआ, आगे देखेंगे। यीशु के जन्म के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं, 332 साल पहले सिकंदर थे ग्रीस में, वो मैसिडोनिया में थे, और वो 9 साल में सारा दुनिया को जीत लिया। ऐसा कि हमारा हिंदुस्तान भी आके वो जीत लिया। उसका पहला प्रायोरिटी था, प्राथमिकता था कि सब लोग ग्रीक भाषा सीखे और ग्रीक का भाषा में सब लोग बातचीत करेंगे। और उसका एक धर्म था जो कहता था कि हेलेनिज्म, वो धर्म क्या है कि कैसे अच्छी तरह शांति से जिएंगे लोग, क्योंकि इस जीवन के बाद और कुछ भी नहीं है, ऐसा वो बोलता था। तो एक शांति का जीवन बिताने के लिए उसका शिक्षा था, जो कि हेलेनिज्म बोलते थे। और ग्रीक भाषा सबको सीखने के लिए स्कूल खोल के सबको उत्साहित किया गया। और भी ऐसा कहते हैं कि जब वो यरूशलेम में आया तो महायाजक और बहुत से याजक उसको मिलने आए, तो वो कुछ आक्रमण नहीं किया, लेकिन वो प्रणाम किया महायाजकों को और वो सम्मान भी दिया, ऐसा भी इतिहास में लिखा है। उनके मौत के बाद क्या हुआ कि एंटियोकस एपिफानियस नाम का एक राजा आया। वो इस्राएल को अपना कब्जे में लेके यरूशलेम मंदिर के अंदर ज्यूस का मूर्ति रख के सबको पूजा करने के लिए वो बाध्य किया। तो आगे देखेंगे फिर क्या हुआ कि 63 बीसी में रोमन जनरल पोम्पी आके यरूशलेम को, सारा इस्राएल को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये लोग का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसको पाक्स रोमाना कहते हैं, और पाक्स रोमाना का मीनिंग है कि रोमीय शांति। ये लोग शांति चाहते थे। आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जब लोगों ने, जो इस्राएल लोगों ने, यहूदी लोगों ने जब कंप्लेंट किया, तो पिलातुस 2 बार विचार किया। पिलातुस 2 बार अपने रूम में लेके अच्छी तरह पूछताछ की। वो जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए रोम बहुत चिंतित था। रोम बहुत प्रयास करता था कि कैसे लोगों को न्याय मिले। तो पाक्स रोमाना में वो लोग, उनका अपना भाषा था लैटिन, लेकिन वो ग्रीक भाषा को ही सब सिखाने के लिए कोशिश की, और बाद में वो रास्ता बनाया सबके लिए और शांति का प्रतिष्ठा की। आगे हम देखेंगे कि समय कैसा पूरा हुआ। पहली बात आप देखते हैं कि ग्रीक भाषा आ गया सारा दुनिया में, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके प्रयास के द्वारा सारा दुनिया में ग्रीक चलने लगा। आप लोग भी आज तक हमारा हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी सब ग्रीक ही बोलते हैं। अब जो मेडिकल लैंग्वेज आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर लोगों को, जो हृदय विशेषज्ञ है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपको ठंडी हो गया तो आप बोलते हैं कि यूसिनोफिलिया हो गया। ऐसा बहुत सी ग्रीक भाषा हम लोग भी, इंडियन भी हम कहते हैं। तो सुसमाचार प्रचार होने के लिए न्यू टेस्टामेंट लिखा गया। और दूसरा बात क्या है, पाक्स रोमाना वो शांति था, बहुत साल तक युद्ध होने के लिए नहीं दिए वो लोग। और आप देखते हैं कि रोड, जो रास्ता बनाए वो लोग, 2,50,000 माइल से ज्यादा है, जो इतिहास में लिखा है वो आज तक है। और वो लोग जहाज किए समुद्र में जाने के लिए, बहुत अच्छा जहाज भी रोमियो लगभग किए। और सबसे अच्छी बात थी कि रजिस्ट्रेशन किया वो लोग, नाम लिखवाने के लिए एक प्रोग्राम किया, जहां पर कि यूसुफ और मरियम को आना पड़ा, नाजरित से बैतुलहम आना पड़ा, जहां की
यीशु का जन्म हुआ, नहीं तो शायद वो लोग नाजरीत में रह जाते। प्रभु का वचन सफल होने के लिए ये नाम लिखाई का प्रोग्राम भी बहुत काम किया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रोम जब दंड दे रहे थे, वो लोग एक क्रूस में सबको मारने लगे। वो लोग उससे पहले तो सर कलम करते थे, फांसी दे देते थे, लेकिन रोमान आके क्या किया कि एक क्रूस को वो इन्वेंट किया। क्रूस में लोगों को मार के पनिशमेंट दे रहे थे। जैसा कि लिखा है, फॉर इट इज रिटन कास्ट इज एवरीवन हु इज हैंग्ड ऑन ए ट्री। जो पहले से भविष्यवाणी था कि जो क्रूस में लटकेगा वो अभिशप्त है। यीशु के मरने के विषय में सब लिखा था। तो अभी समय पूरा हुआ, जो समय अभी आ गया वो समय पूरा हुआ कि प्रभु के सुसमाचार सारी दुनिया में फैलने के लिए एक भाषा था, रास्ता था सब एरिया में, जो कि प्रेरित लोग घूमते थे, और जहाज बनाया गया था समुद्र में जाने के लिए। वो समय जो कि सेंट पाउल ने यहाँ लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों और बहनों, वो टाइम था जो टाइम की प्रभु की जन्म की, उसकी काम की, उसकी मृत्यु की, उसकी पुनरुत्थान की, उसकी स्वर्ग में जाने का सुसमाचार, ये सब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह आए इस जगत में और हमारे लिए वो जिए, फिर क्रूस पर मरे और भी समाधि हुआ उनका, फिर मृत्यु को जय करके उठा और अभी वो स्वर्ग में है, पिता का दाएं साइड में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही था वो समय, जो समय की हमको एक अच्छी दर्जा देने के लिए उचित समय था। ये सब बात समझने के लिए प्रभु आप लोगों को आशीष दे और फिर से एक बार नया साल का मुबारक हो।